हुसैनाबाद के लक्ष्मी शिशु वाटिका प्ले स्कूल में जिस तरह से बच्चों को गर्म रॉड करके दागा गया और एक असहनीय पीड़ा जिंदगी भर के लिए जो दी गई, ऐसी पीड़ा अगर वो होशियार होते और बालिग होते तो शायद वो किसी को दिखा भी नहीं पाते। सभी श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज हमारे साथ प्राइवेट एसोसिएशन स्कूल के पलामू जिला अध्यक्ष सन्नू सिद्दीकी साहब हैं और उनसे इसी घटना पर मैंने बातचीत की है जो आपके समक्ष रखूंगा। क्या कहना है उनका इस घटना पर। जिस तरह से एक बच्ची को प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उसको पटका गया और उसको दागा गया, उसकी कहानी उसी की जुबानी में आज आपको सुनवाने वाला भी। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को जी, कि ये जो घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके से प्रिंसिपल ने बच्चों को प्रताड़ित करने का काम किया, इसका मैं घोर निंदा करता हूं कि इन्होंने जो भी किया है वो गलत किया है। लेकिन इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि इससे पहले रीजन क्या है, रियलिटी क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग जान जाएं कि क्या रियलिटी हो सकता है कि ऐसा इस तरीके की घटनाएं घटी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर क्या जिस तरह के मामलात सामने आए हैं स्कूल से संबंधित, एक प्राइवेट स्कूल से संबंधित, क्या इस तरह की प्रताड़ना के लिए भी कोई गुंजाइश बचती है या देने का कोई ऑप्शन होता है? क्या कहां तक दिया जा सकता है बच्चों को प्ले स्कूल में, और क्या सिस्टम है? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले चीज तो कि अगर आप स्कूल का प्ले स्कूल नाम रखे हैं तो प्ले स्कूल का मतलब होता है कि बच्चा खेलते खेलते पढ़ना सीखे। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि बच्चा खेलते खेलते पढ़ना सीखे। लेकिन अब तो सरकार का गाइडलाइन आया हुआ है कि बच्चे को आपको पीटना भी नहीं है, क्योंकि बच्चे को आपको डांटना भी नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे सेंसिटिव होते हैं। एक बात। दूसरी चीज ये है कि अब जो है माँ बाप के बच्चे एक या दो, तो जाहिर सी बात है कि लगाव तो अटैचमेंट होती है। हमको याद है कि जब हम लोग पढ़ा करते थे पहले जी, तो हम लोग के विद्यालय में प्रिंसिपल कहा करते थे कि जब छड़ी चमके तब विद्या बमके। जी, लेकिन अब जो है इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब जो है क्योंकि बच्चे को अब तो डांटना भी सही नहीं है। हाँ, बच्चे को प्यार से पढ़ाएं। इतना टेक्नोलॉजी डेवलप कर गया है कि बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ये सोच होनी चाहिए कि बच्चे कैसे पढ़ें, बच्चे कैसे अपने बुलंदी को आगे बढ़ें। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि मार करके पीट करके ही हम बच्चे को पढ़ाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को प्यार से पढ़ाने से भी बच्चे पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बात, जिस तरीके का इन्होंने, जिस तरीके से मैंने सुना और सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कि रॉड से मारा गया है, रॉड से सेका गया है, रॉड से उसको जलाया गया है, तो ये चीजें एकदम नहीं होनी चाहिए। ये एकदम नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है बच्चे तो मासूम होते हैं, आंख से देखते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, तो उस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और आगे एकदम, मैं तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी विद्यालय से ये नम्र निवेदन करता हूँ कि एकदम बच्चों को प्यार से पढ़ाएं, बच्चे को डांटे नहीं। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आई है जिससे बच्चे को मन भी लगेगा, तो उस चीजें का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके। ना कि आप तो ऐसे ही तलवार के धार पे हैं। आपकी गलतियां जो है, थोड़ी थोड़ी गलतियां जो है आपकी जो है वो बहुत बड़ी होकर के दिखाई जाती है। इसलिए मैं सभी स्कूल वालों से नम्र निवेदन करता हूं कि इस चीज से बचें। अब एक अध्यक्ष के नाते मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह की घटना हुई है वो एक इतिहास जैसा दिखाई दे रहा है कि ये इतिहास में दर्ज हो, पहली बार देखा जा रहा है। प्राइवेट एसोसिएशन की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे गूगल पर जब हम सर्च मारते हैं तो इस तरह की घटनाएं नहीं मिलती हैं, देखने को नहीं मिलती हैं। ये पहली घटना के रूप में ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पर आप अध्यक्ष होते हुए, पलामू के अध्यक्ष होते हुए क्या स्टेप लेंगे उस स्कूल के लिए और उस प्रबंधन
के लिए जो इस तरह का कृत्य कार्य किया गया है? देखिए, ऐसी है कि जो गलतियां होनी थी तो उनसे हो गई, और इस गलतियां पे उनकी सजा भी मिल गई। मुझे लगता है जैसा कि वो जेल जा चुके हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का माहौल को ज्यादा ये ना दिया जाए, ताकि बच्चे डांट को भी मार समझ बैठे। फिर शिक्षक और बच्चे के बीच में जो गैपिंग होती है, वो गैपिंग 100% खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो हुआ है, एक बच्चे की बात नहीं है, बल्कि ऐसे लगभग जो बताए जा रहे हैं, जो बच्चों के द्वारा बताया जा रहा है, कोई बच्चा कह रहा है 15-16 बच्चे के साथ ऐसा किया गया है। और यही नहीं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं और जिस प्रक्रिया के द्वारा किया गया है, वो बहुत डरावना और भयावह था। जो बच्चे बता रहे हैं, बच्चों का ये कहना है कि जिस वक्त हम लोगों को दागा जा रहा था, कई टीचर और कई मैडम वहां पर खड़ी थी, और कोई हमको पकड़ रहा था, और वो हेड मास्टर इस तरह का काम कर रहे थे और कह रहे थे कि मजा आ रहा है ना। अब इस तरह की बातें सुनने को मिली, ये बच्चों के कहने के अनुसार। ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत। आप सोचिए कि अगर कोई कमजोर बच्चा हो तो उसका क्या आलम होगा। और उसके साथ साथ बच्चियां भी थी जो 7-8 साल की बच्चियां हैं, उनको उस तरह से लज्जित करना। नहीं, ये तो बहुत वेरी दर्दनाक, नो डाउट। आप जब इस तरीके का बात को बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं, तो मुझे इस बात को खुद ये लग रहा है। ये बच्चों के अनुसार कहा गया, मैंने कई की बाइट ली है, कई बच्चों ने अपना दर्द कैमरे के आगे छलकाया है। किस स्कूल में पढ़ते हो बेटा? लक्ष्मी शिशु वाटिका प्ले स्कूल। आपके साथ कुछ हेडमास्टर वहाँ के कुछ किए हैं? हाँ, क्या? लोहा से रड से गरम करके दाग दिया। और आपके होंठ पे कैसे निशान आया? ये वो सर पटक दी थी बेंच में। पापा का क्या नाम है? विनय कुमार। ये एकदम इसका मैं घोर निंदा करता हूँ, और ऑलरेडी कानून इसके लिए है, कानून इस पे स्टेप उठा चुकी है, ठीक है। और ये कानून का ही काम है कि कानून उस पर क्या एक्शन ले सकती है। इस पे मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो पाएगी। कानून जो भी इस चीज को ये करेगी, मैं हम लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। मुझे यहाँ से क्वेश्चन का ये नहीं है, और मैं ऐसा नहीं कि उनके लिए मैं जा करके खड़ा रहूंगा कि नहीं, उनके लिए मैं आंदोलन करूंगा, मैं ऐसा नहीं हो सकता हूँ। चाहे गलतियां छोटी हो, चाहे गलतियां बड़ी हो, गलतियां ही होती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया सिद्दीकी साहब। और मैं चाहूंगा कि पुनः एक बार अपना तारुफ करा दें हमारे श्रोताओं को, ताकि ये सबमिटेड कर सकूं अपने चैनल पर। और मैं चाहूंगा कि ये ऑडियो जो आपने रिकॉर्ड कराई है, मैं अपने श्रोता को सुना सकूं। हाँ, मैं सन्नू सिद्दीकी हूँ, और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूँ, ठीक है। और मैं बेसिकली डाल्टनगंज का रहने वाला हूँ, और मैं डाल्टनगंज में टेंडर हॉट्स इंटरनेशनल स्कूल का मैं डायरेक्टर हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत वेरी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।